नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बताते हैं कि आज हम लोग करेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 4 का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैनमेड डिजास्टर। तो सांप्रदायिक दंगा है, ये भी जो है मानव जनित है। आतंकवाद भी है मानव जनित, महामारी भी है मानव जनित। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नदी में तली की अवसाद जमाव, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है ना वो वर्षा की अधिकता है, एक्सेसिव रेनफॉल, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रसूच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? When did the INC passes the resolution of पूर्ण स्वराज? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? Who was the guru of चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चाणक्य, बी बोल रहा है विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कालिदास। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, जिनका ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपका ए एंड बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? हु बिल्ट दी कुतुब मीनार? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है कुतुबुद्दीन, बी हो रहा है इल्तुतमिश, सी हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी, डी हो रहा है फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार जो था ना वो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में शुरू किया गया था। बाद में इसके उत्तराधिकारी दामाद इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो भारतीय संविधान सभा के जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के जो स्थापना हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान मसौदा तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के तहत 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किस धातु को पीतल बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता है? विच मेटल इज मिक्सड विथ कॉपर टू मेक अप ब्रास? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टिन, बी बोल रहा है जिंक, सी बोल रहा है एल्यूमिनियम, डी बोल रहा है लोहा। तो जो जिंक होता है, जिंक पीतल का मतलब जो मुख्य रूप से तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु होता है। तो आपका क्या हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गगनयान परियोजना किससे जुड़ी है? तो गगनयान प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान, बी मानव अंतरिक्ष उड़ान, सी मंगलयान, डी उपग्रह संचार। तो जो गगनयान है ये जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुमेन स्पेस फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरियाज? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज जो बुक था वो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक था वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था, 1909 में लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडियो चाइना? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, बी फ्रांसिस, सी पुर्तगाली, डी डच। प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड दी रंपा रिबेलियंस ऑकर? तो रंपा विद्रोह जो था ना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वेयर? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी बशीर अहमद, सी शौकत अली और मोहम्मद अली और डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत में खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, खिलाफत आंदोलन में 1919 से 1924 के नेतृत्व में भारत में मुख्य रूप से अली बंधु मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूरा कि सन 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? वेयर डिड द चार्टिस्ट मूवमेंट इन बिगिंस आफ्टर 1838? ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? डिजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोला उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर? तो बिहार में भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 7% वन का आवरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो मंदार हिल जो है वो आपका बांका जिला में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? ड्यू टू ओवर एक्सप्लोजन ऑफ ग्राउंड वाटर इन बिहार कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज इंक्रीज? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी सोडियम। तो बिहार में भूजल के अति दोहन के कारण फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे तत्वों का जो संकेंद्रण था वो बढ़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लोराइड, और यहाँ पे आपका फ्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन बिहार? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 को रहा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? फ्रॉम विच स्टेट डिड दी राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट? तो भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? राजस्थान से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ बीमारू स्टेट? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो इन ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो जो कर्नाटका है वो बीमारू राज्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर है कि वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्हेन वेर द कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड इन इंडिया? तो भारत में वाणिज्यिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? वेयर शुड वी गो ड्यूरिंग फ्लड? ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर सी जहां है वहीं रहना, डी खेतों में। तो बाढ़ के समय आदमी को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ऑन हाई ग्राउंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बिहार निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। तो जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अक्सर बिहार का दुख कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र बार बार और विनाशकारी बाढ़ लाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में किसे लाल बाल के नाम से जाना जाता है? हु वाज
नोन एज लाल बाल इज द फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लाला लाजपत राय, और डी बोल रहा है चंद्रशेखर आजाद। तो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, इन्हें लाल लाजपत राय को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ए ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 46 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि भारत में सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेन एरिया इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गांधी गंगा मैदान, बी बोल रहा है ब्रह्मपुत्र मैदान, सी बोल रहा है दक्कन पठार, डी बोल रहा है थार मरुस्थल। तो गंगा का जो मैदान है भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जो उत्तरी भारत का विशाल भूभाग का कवर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि किस वर्ष में भारत ने पंचशील सिद्धांत अपनाया? इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट इन पंचशील प्रिंसिपल? ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1954, सी 1956, डी 1950। तो भारत ने 1954 में पंचशील सिद्धांतों को अपनाया, जो उस समय उसकी विदेशी नीति का आधार बना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पर है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? तो भारत का पहला उपग्रह जो था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, वो था आर्यभट्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए धन्यवाद आपका। सेट नंबर आपका 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।